हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फ्लेक्स बॉक्स चैप्टर से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाला है, जिसपे ज़्यादातर फोकस हम जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज हैं उस पर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे आप नैप बार को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो टॉप में आपको एक नैप बार डिस्प्ले होता है, उस प्रकार का लेआउट आज हम क्रिएट करना यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा लेआउट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद आप और अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और अच्छा लेआउट और चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाएं, तो जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ से अमेजन को ओपन किया, अमेजन की वेबसाइट को हमने क्या कर लिया, यहाँ से ओपन कर लिया। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर टॉप में जो भी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही हैं, ये क्या होता है, हमारे नैप बार का पार्ट होता है। जैसे जहाँ पर हम हवर कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, नैप बार का पार्ट होते हैं। ये चीज़ें किस प्रकार से क्रिएट की जाती हैं, इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर ये नैप बार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ही। तो इस प्रकार से हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक नैप बार क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, एक लोगो ऑप्शन होना चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। इस प्रकार से आप साइन इन, साइन अप, लॉग इन, इस प्रकार की चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं अपने नैप बार के अंदर। लेकिन इन सभी चीजों को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से इनको हम एक सिंगल लाइन के ऊपर प्लेस करने वाले हैं, इन सभी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, रिक्रिएट द फॉलोइंग लेआउट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं इसके लिए, जैसे टेक द कंटेनर हाइट एंड विड्थ एज 50 पिक्सल्स एंड 900 पिक्सल्स। यानी कि जो हमारा कंटेनर होने वाला है, एक कंटेनर होगा जिसके अंदर ये सारे हमारे ऑप्शंस कंटेन किए जाएंगे। जो हमारा कंटेनर होगा उसकी हाइट क्या होने वाली है, 50 पिक्सल्स के इक्वल रखनी है, एंड जो विड्थ होने वाली है हमारे कंटेनर की, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो विड्थ होने वाली है वो 900 पिक्सल्स के इक्वल रखनी है। एंड चाइल्ड हाइट, यानी कि जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पर किसको बोला गया है, हर एक इंडिविजुअल ड्यू के अंदर हमने इस ऑप्शन को क्रिएट कर रखा है। जैसे लोगो का एक ड्यू होगा, यहाँ पर होम का एक अलग ड्यू होगा, अबाउट सेक्शन का एक ड्यू होगा, कॉन्टैक्ट का एक अलग ड्यू होगा। आप इसको एंकर टैग की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लिस्ट आइटम को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक सिंपल से ड्यू के अंदर ही क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे चाइल्ड एलिमेंट होंगे उनकी हाइट क्या रखनी है एंड विड्थ क्या रखनी है। हाइट को 50 पिक्सल्स के अराउंड रखनी है, एंड जो उसकी विड्थ होने वाली है वो 80 पिक्सल्स के इक्वल रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो लोगो, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये एक टेक्स्ट है। इसका फॉन्ट साइज क्या रखना है, इसका फॉन्ट साइज जो रखना है वो 24 पिक्सल्स के इक्वल रखना है। अब इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, जो हमारा कंटेनर है उस कंटेनर को हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा नैप बार है, तो हम अपने कंटेनर का जो नेम रखने वाले हैं वो नैप बार रखने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं सेक्शन के अंदर। यहाँ से हमने एक HTML की फाइल को क्रिएट कर रखा हुआ है, और यहाँ से CSS की फाइल है। CSS के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। HTML के अंदर हमने CSS को लिंक कर रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइटल में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखा हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको सेकंड कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने बॉडी टैग के अंदर चीज़ों को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक कंटेनर ड्यू को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमने एक ड्यू को क्रिएट कर लिया, इसको एक ID दे देते हैं। ID के बेस पे हम इसमें स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसको मैंने ID क्या दे दिया, नैप बार। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी के लिए आपको आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि आप देखना चाहते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे लिए कितने ऑप्शंस हैं, इन सभी को क्रिएट करना है। जैसे कि लोगो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो हर एक इंडिविजुअल ड्यू के अंदर इनको हमें क्रिएट करना है, जिसके लिए हम आ जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले ड्यू को क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम क्लास देने वाले हैं ऑप्शन। यहाँ से हमने क्लास के क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है हमारे लोगों का, क्योंकि जो पहला ऑप्शन होता है किसी भी वेबसाइट का, स्टार्टिंग में नैप बार के अंदर उस कंपनी का लोगो होता है। इस प्रकार की चीजें क्या की जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई कंपनी का लोगो आ सकता है, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है, एक सेकेंड ड्यू को क्रिएट करना है, जिसको भी हम सेम क्लास नेम देने वाले हैं ऑप्शन नेम की, और ये हमारा होम का सेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर होम यानी कि होम का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ले लेते हैं, ऑप्शन नेम की हम क्लास देंगे। उसके बाद ये हमारे अबाउट का सेक्शन होगा, अबाउट का। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होने वाला है, इसको भी हम ऑप्शन क्लास नेम देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट का ही हमारा सेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को क्रिएट कर लिया। और इसके बाद जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, वैसे ही लोगो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस प्रकार की चीज़ें क्या हो रही हैं, आपको डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ से इसको मैंने इंस्पेक्ट किया, उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर ये हमारा ड्यू है, ये ड्यू सारे हमारे क्या है, हर एक इंडिविजुअल ड्यू है। अभी के लिए इनकी जो हाइट एंड विड्थ है, अगर आप देखें तो इनकी हाइट एंड विड्थ क्या है, यहाँ पर फुल है, यानी कि जो स्क्रीन की साइज है उसकी क्या है, पूरी की पूरी, यानी एक ब्लॉक एलिमेंट होता है ड्यू, तो इस वजह से इसकी पूरी विड्थ क्या हो रही है, ऑक्युपाई हो रही है। लेकिन अब हम इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर क्या है हमारा, इसको आईडी बेस पे सिलेक्ट किया है, तो नैप बार नेम का हमारा कंटेनर है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आईडी सेलेक्टर को लेंगे और यहाँ से हमने ले लिया नैप बार। और उसके बाद इसके लिए हम स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं। हमें पता है कि जो हमारा नैप बार होने वाला है, यानी कि जो हमारा कंटेनर होने वाला है, उसकी हाइट एंड विड्थ को क्या रखना है, हाइट 50 पिक्सल्स के इक्वल एंड जो विड्थ होगी 900 पिक्सल्स के इक्वल रखनी है। तो यहाँ से मैंने हाइट जो रखा वो क्या रख लिया, यहाँ से 50 पिक्सल्स के इक्वल रख लिया। और इसकी जो विड्थ रखते हैं हम, यहाँ से विड्थ को हमने रख लिया यहाँ से 900 पिक्सल्स के इक्वल। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अभी के लिए हमें कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, ना ही बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर कुछ भी आपको अभी के लिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो हमारा कंटेनर है। तो यहाँ से हमने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, यहाँ से पिंक कलर लेते हैं, क्योंकि कुछ पिंक कलर में ही हमारा नैप बार जो है इसका बैकग्राउंड कलर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसको हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर की जो भी यहाँ पर हाइट है, उससे बाहर हमारा जो भी कंटेंट है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि एलिमेंट्स हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी बाहर जा रहे हैं। अब इसको हमें क्या करना है, एक सिंगल लाइन के अंदर सबसे पहले लेके आना है हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को। तो उसको सिंगल लाइन के अंदर हम किस प्रकार से ला सकते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। हम सभी ने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हमें एक सिंगल लाइन के अंदर ले आना है तो डिस्प्ले हम क्या सेट कर देते हैं, फ्लैक्स सेट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स को सेट कर दिया। हमारे सारे आइटम्स जो भी हैं वो एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है, इसके अंदर सारे एलिमेंट एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम क्या सेट करने वाले हैं, इसके लिए हम एक बॉर्डर सेट कर देते हैं। सबसे पहले इसके अराउंड जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के लिए बॉर्डर सेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहीं पर बॉर्डर प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बॉर्डर हमने क्या सेट कर दिया, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर, वो भी सॉलिड। और यहाँ से हमने सेम कलर दे दिया जो पिछले लेक्चर में हमने दिया हुआ था, जो कि हमारा था लाइट सी ग्रीन, लाइट सी ग्रीन। यहाँ से मैंने दे दिया। आप ब्लैक भी रख सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक बॉर्डर दे दिया। अभी इसके कॉर्नर को हम थोड़ा सा राउंड करने वाले हैं, जिसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लिया। और यहाँ से मैंने राउंड कितना कर दिया, चारों साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कॉर्नर थे वो क्या हो गए हैं, राउंड शेप में आ चुके हैं। अभी इसका जो जूम है वो 100% पे यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा अभी के लिए नैप बार है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अभी के लिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है, अभी के लिए जो हमारे अंदर के कंटेंट हैं इसके लिए हम हाइट एंड विड्थ को सेट करने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर हमारी क्लास क्या है, ऑप्शन नेम की। हर एक इंडिविजुअल क्लास के लिए हम यहाँ पर हर एक ऑप्शन के लिए यहाँ से क्लास सिलेक्टर जो है वो लेंगे। उसके बाद इसकी जो भी हाइट है, इसकी हाइट क्या है हमने देख रखा है, इसकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल्स के इक्वल है, जैसे कि पहले ही बताया गया है इसमें। उसके बाद जो इसकी विड्थ को रखना है वो क्या रखनी है, यहाँ से 80 पिक्सल्स के इक्वल। और इसको हम करने वाले हैं सेव। सेव करने के बाद जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं,
हाइट 50 पिक्सल्स एंड विड्थ जो है 80 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हर एक इंडिविजुअल ड्यू को हाइट एंड विड्थ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 80 पिक्सल से इसकी क्या है, यहाँ पर विड्थ है एंड 50 पिक्सल्स इसकी हाइट है। यहाँ से हर एक इंडिविजुअल ड्यू को मिल चुकी है। और पूरा जो हमारा कंटेनर है इसकी जो यहाँ पर अगर आप देखें, जिसकी विड्थ है 900 के अराउंड है एंड जो हाइट है वो 50 पिक्सल्स के अराउंड है। तो इस प्रकार से हमारा ये नैप बार जो है यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं इन सभी को हमें सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में किस प्रकार से लाते हैं उसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सेंटर में लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट को हम अपने कंटेनर के लिए यूज करने वाले हैं। जस्टिफाई कंटेंट हम क्या कर देंगे, यहाँ से फ्लैक्स स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट होने चाहिए, उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फ्लैक्स स्टार्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ये क्या है, फ्लैक्स स्टार्ट ही है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारा अलाइन आइटम्स हैं, यानी अलाइन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। अलाइन आइटम्स भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर कर दिया अभी के लिए। और यहाँ से मैंने पेज को क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। और यहाँ से जैसे ही हमने रिफ्रेश किया अभी कोई चेंज अब आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हम अपने कंटेनर के लिए सेट कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हर एक इंडिविजुअल ड्यू के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी को सेट करना है। जैसे इसका फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए और ये किस प्रकार से सेंट्रलाइज होना चाहिए इस पार्टिकुलर ड्यू के अंदर, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम क्या सेट कर लेते हैं, हर एक इंडिविजुअल ऑप्शंस के लिए इसके लिए हम सेट कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। प्रॉपर्टी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। थोड़ा हमारे जो कॉर्नर हैं वो क्या हो जाने चाहिए, राउंड हो जाने चाहिए। 10 पिक्सल्स के अराउंड हमने कर दिया इसको। और उसके बाद यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो क्या चेंज मिलता है, कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी के लिए इसकी फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लिया और इसकी फॉन्ट की साइज जो दी गई है 24 पिक्सल्स के अराउंड दी गई है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस जो फॉन्ट का साइज हो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा लेआउट है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अभी के लिए अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या नहीं हुई है, थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट कर देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन देने वाले हैं। अगर आप देखें तो मार्जिन हम कहाँ से देने वाले हैं, जो हम मार्जिन इंप्लीमेंट करने वाले हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से देने वाले हैं। कितनी मार्जिन देने वाले हैं, यहाँ पर 5 पिक्सल्स के अराउंड हम यहाँ पर मार्जिन सेट कर देते हैं। और इसको हमने सेट किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को यहाँ पर जो मार्जिन है वो क्या मिल रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से मैप के अंदर 5 पिक्सल्स की क्या हो रही है, मार्जिन यहाँ पर मिल रही है। इसी प्रकार से सभी आइटम्स को जो मार्जिन मिल रही है, यहाँ से अगर आप सेकेंड वाले को देखते हैं तो यहाँ से साइड से 5 पिक्सल्स के अराउंड क्या हो रही है, मार्जिन मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को हमने क्या दे दिया है, 5 पिक्सल्स के अराउंड मार्जिन को दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से हम लाइन हाइट को सेट कर देते हैं। यहाँ से लाइन हाइट प्रॉपर्टी को हमने क्या सेट कर दिया, लाइन हाइट प्रॉपर्टी, और इसको हमने सेट कर दिया 250 पिक्सल्स के अराउंड। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से लाइन हाइट, यानी कि जो लाइन हाइट है वो 50 पिक्सल्स के अराउंड सेट हो गई है। तो हमारा जो भी यहाँ पर कंटेंट था वो क्या हो गया है, सेंटर में आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेम तरीके से नैप बार हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे जो इसकी विड्थ है उसको हम क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ से 100 पिक्सल्स के इक्वल भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी विड्थ को 100 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया, उस कंडीशन पे ये पूरे स्पेस को क्या करेगा, यहाँ से ऑक्युपाई करेगा। स्क्रीन की जो भी साइज होगी उसका 100% विड्थ क्या करेगा, ये ले लेगा। इस प्रकार से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। जो हमारा लोगो है, यानी कि जो भी हमारे ऑप्शंस है, इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने इसका कलर क्या रख दिया, यहाँ से व्हाइट रख दिया। एक बार व्हाइट करके देखते हैं किस प्रकार से ये डिस्प्ले होता है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद
यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लाइट कलर हो गया है, इसको और डार्क कलर हमें देना होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसके कलर को नहीं सेट करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर है वो क्या है, यहाँ पर सही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने नैप बार को डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट को हमने फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही था, और अलाइन आइटम्स को हमने क्या कर दिया है, सेंटर में कर दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।